हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये फ्री हैंड स्केचिंग स्क्राइबर और सेंटर पंच बनाने के लिए सीखे थे जी। और वो भी से स्क्राइबर कई प्रकार से बताए थे। अगर जिनको नई वीडियो देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट से जाके भी स्क्राइबर कैसे ड्रॉ करते हैं जी, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी आसान मेथड से बताया गया है जी। उसका सेंटर पंच भी है जी, जिनको अगर प्रॉब्लम हो रहा है जी वो जाके वहाँ से देख सकते हैं जी। क्लियर हुआ। देन दूसरा क्वेश्चन पूछा था जी एग्जाम में, इलिप्स बनाने के लिए ड्रॉ एन इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, मेजर एक्सिस 80 mm एंड माइनर एक्सिस 14 mm। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे देखेंगे जी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है जी, आंसर है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ये हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं जी, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जी। तो मेजर एक्सिस कितना है जी, मेजर एक्सिस हमारा है 80 mm एंड माइनर एक्सिस हमारा हो गया जी 40 mm। क्लियर हुआ जी। तो हमारा 80 mm और 40 mm ये क्लियर हुआ जी। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मेजर एक्सिस के लिए एक मेजर एक्सिस लेते हैं, एक AB रेखा लेंगे जी। तो कोई भी एक रेखा लेते हैं जी। ये कितना होना चाहिए डिस्टेंस, 80 का। तो A और B हमारा कितना का हो गया जी, इसको ये पॉइंट मानिए और ये B। AB रेखा हमारा टोटल कितना का हो गया जी, 80। अब इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे इस रेखा को। तो बीच में कितना होगा, 40। अब जहाँ पे ये पॉइंट लगा तो इसको हम लोग कितना, कौन सा नाम दे देंगे जी, इसको हम लोग O नाम दे देंगे। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे हम लोग सेट स्क्वायर का यूज करके बनाएंगे जी। अब यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर, नहीं तो ये जो उस सेंटर यहाँ पे पॉइंट लिए थे जी, यहाँ से हम माइनर एक्सिस यानी परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऐसे यहाँ पे हो गया। देन उसके बाद सेट स्क्वायर को ऐसे पलट दीजिए, ऐसे हो जाएगा जी। यहाँ से अब हमारा क्या हुआ जी, ये 90 डिग्री। ये अब एक लाइन हमारा ये हो गया जी। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब माइनर एक्सिस हमारा कितना है जी, 40। तो 40 को 2 भाग में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर 20 ले लेंगे और नीचे भी 20। तो ये वाला हमारा C हो गया और ये वाला हमारा D पॉइंट। क्लियर हुआ जी। अब इतना ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी, सब यहाँ पे हमारा ये 80, देन ऊपर ऊपर 20 और नीचे भी 20। तो ये वाला हमारा AB क्या हो गया जी, मेजर एक्सिस, और CD हमारा माइनर एक्सिस। क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, इसको किस मेथड से बनाना है, 4 सेंटर मेथड से। तो कैसे बनाएंगे, अब A और C को क्या करते हैं जी, A और C को एक दूसरे से मिला देते हैं। क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, आगे कंपास की सहायता से कंपास ले लेंगे और O और A का दूरी भरिए कंपास में। O और A का दूरी। अब यहाँ से एक वृत्त का चतुर्थांश हम लोग यहाँ पे निर्माण करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो ये जो गया CD, तो ये वाला जहाँ काटा इसको E के नाम से जाने। तो क्लियर हुआ। अब C और E का चाप लेंगे, ध्यान से देखिएगा।
सी और ई का हम लोग चाप लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे हो गया। अब ई और सी को जहाँ पे टच किया तो इसको हम एफ के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। अब ए पॉइंट और एफ पॉइंट को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समद्विभाजित हम जानते हैं जी क्या करते हैं जी, आधा से ज़्यादा का ये चाप लेते हैं जी। तो इधर भी कर लिए और इधर भी कर लिए। क्लियर हुआ। अब यही काम हम एफ पे रख के हम इधर से भी कर लिए और हमारा ये भी हो गया। क्लियर हुआ जी। देन आगे ध्यान से देखिए, इस दोनों पॉइंट को प्रॉपर क्या करेंगे जी, इन दोनों पॉइंट को जो दोनों कटान बिंदु है ये वाला और ये वाला, अब इसको एक सीख में बराबर रख के इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ जी। अब ई और ओ को जहाँ पे ये टच कर रहा है इसको हम एक पॉइंट नंबर यानी सेंटर नंबर 1 के नाम से जाने, और इसको जहाँ पे आके ओ और डी रेखा को जहाँ पे टच किया इसको हम 2 के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। इतना तक समझ में आ रहा है ये सब किसी को। अब आगे ध्यान से देखेंगे। अब ओ और 1 का दूरी, अब यहाँ पे कंपास में लेंगे जी दूरी, ओ और 1 का दूरी कंपास में भरिए। अब यही अब उस से रखते हुए हम इधर भी हम लोग खींचेंगे। क्लियर हुआ जी। तो 1 2 और ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट हुआ जी, 3 पॉइंट। क्लियर हुआ। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2 और 3 को एक दूसरे से के सीख में रखकर प्रॉपर मिला दीजिए। जो 2 मार्किंग किए और 3 एक दूसरे के सीख में रख के मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब ओ और 2 का बीच की दूरी, ओ और 2 के बीच का दूरी ये वाला हुआ। देखिए ध्यान से देखिए। अब उसके बाद ओ पे ही रख के अब ऊपर हम मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखिए 1 2 3, तो अब ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट हो गया जी, 4। अब 3 और 4 को प्रॉपर क्या करेंगे जी, एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ। अब फिर 1 और 4 को भी प्रॉपर मिला देंगे। क्लियर हुआ। देखिए ये जितना कंस्ट्रक्शन काम किए ये सभी के जो पेंसिल हमारी पतली चलती है उसकी सहायता से करेंगे। क्लियर हुआ जी। जिसका इतना फाइनल हो गया तो मानिए 90% फिगर बन के रेडी हो गया है जी। यहाँ तक जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है जी ये कैसे हुआ, तो वीडियो को क्या करें, रिवर्स करके फिर पहले से वीडियो शुरू से देखें। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में एक आता ही है जी। बनाने का सेम कंडीशन है, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस चेंज होता है जी। हो गया जी इतना। अब आगे ध्यान से देखिए। अब हम लोग अब से इलिप्स बनाना, इलिप्स ड्रॉ करेंगे जी। ये तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुआ जी। अब यहाँ पे HB पेंसिल का काम है जी, यानी जो पेंसिल हमारी क्या चलती है, मोटी चलती है, उसका काम है। अब 1 और 1 का बीच के, 1 और 1 का बीच का दूरी यहाँ पे कंपास में भरिए, और भरने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 और देखिए यहाँ पे 1 और 1 का दूरी यहाँ से, और यहाँ से हम लोग यहाँ से ये छोटा सा आर्क ड्रॉ करेंगे इधर। क्लियर हुआ जी। एक पॉइंट पे हुआ। अब यही काम सेम 3 पे रख के करेंगे जी, 20 से। तीन और बी के बीच का दूरी। क्लियर हुआ जी। तो दोनों साइड में आर्क हम लोग बना चुके। अब आगे ध्यान से देखिए। अब 2 से लेके कि तो सी तक रखिए, नहीं तो ये जो सर्किल ड्रॉ किए हैं जी यहाँ से और इसको यहाँ तक। क्लियर हो रहा है। ध्यान से देखिएगा।
इसको यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब इधर का फिर से इधर का सर्किल ड्रॉ करने के लिए अब कहाँ 4 नंबर पे रखेंगे जी। 4 नंबर जो 4 नंबर पॉइंट है जी वहाँ पे अब यहाँ से रख के सेम टू सेम ऐसे अब इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा इलिप्स बन के रेडी हो गया जी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला देखिए, ये जो सर्किल ड्रॉ हुआ है जी, ये छोटा जो सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है जी, ये वाला ये क्या है HB पेंसिल से, और बाकी सब जो 2H पेंसिल है या जो पतला पेंसिल है उसकी सहायता से हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो फाइनली हमारा इतना तक बन गया जी। अब उसके बाद आगे क्या करते हैं, इसमें इसका जो भी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का डायमेंशन है जी, उसको प्रॉपर हम लोग दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग इसका डायमेंशन दिखाएंगे जी। इसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, और उसके बाद ये वाला पार्ट। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से इसको हम ये डायमेंशन आपको जो भी बताया गया है जी डायमेंशन दिखाने का, यहाँ पे देख रहे हैं जी सेट स्क्वायर को कैसे बैठाए हैं। इसको देखिए, ये वाला हम चाहते तो नीचे भी दिखा सकते हैं या यहाँ पर भी दिखा रहे हैं तो गलत नहीं है जी। क्लियर हुआ। ये वाला टोटल मेजर एक्सिस कितना था जी, 80। क्लियर हुआ। अब देखिए माइनर एक्सिस का भी दिखा देंगे। तो माइनर एक्सिस के लिए भी सेम कंडीशन, ये सेट स्क्वायर बैठा लीजिए और ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, और ये लाइन हुआ, और देन उसके बाद ये वाला हमारा कितना है जी, हो गया। देखिए इस ये वाला जो लाइन है दोनों साइड में, इसको एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। ये वाला डायमेंशन लाइन, ये वाला एरो हेड, ये क्या है जी, एरो हेड। ये वाला हमारा कितना था जी, 40। क्लियर हुआ। अब नीचे लिख दिया जाता है जी, नीचे हम लोग लिख देते हैं जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला हमारा क्या है जी, फाइनल हमारा ये 4 सेंटर मेथड से ये इलिप्स बन के रेडी हो गया। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं जी, यहाँ पे लिख सकते हैं जी, इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, इलिप्स बाय FOUR 4 सेंटर मेथड। क्लियर। यानी ये जो इलिप्स बना हुआ है वो किस मेथड से बना है, 4 सेंटर मेथड के थ्रू बना है। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा फिगर बन के रेडी हो गया। ये क्या है जी, ये जो अभी क्वेश्चन पूछा था जी, अभी आप लोगों के जो ITI स्टूडेंट से है, जो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक, 1 ईयर का स्टूडेंट हो या 2 ईयर का, जिसका भी ट्रेड है जी ITI सेक्टर में, उनमें ये क्वेश्चन आया था जी। तो उसको हम लोग सॉल्व किए। इस टाइप का जो नए स्टूडेंट्स है वो भी सीख लेंगे जी कैसे ड्रॉ किया है। तो ये इस मेथड पे क्वेश्चन हमेशा एक रहता ही है जी। तो क्लियर हुआ जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन का, ये डायमेंशन, ये 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर।